हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीस्ट। मेरा नाम अमित कुमार और आज मैं आया हूँ गुड़गांव में पचगांव के पास एक कैनल है जिसका कैनल का नाम है रफ हाउस कैनल। और हम आज रफ हाउस कैनल के ओनर हैं जो मिस्टर हेमंत भाई, उनके साथ हैं। और एक नई ब्रीड के साथ हम हैं जिस ब्रीड का नाम है डोगो अर्जेंटिनो। और काफ़ी लंबे टाइम से डोगो अर्जेंटिनो हेमंत भाई ब्रीड कर रहे हैं और आज हम डोगो अर्जेंटिनो के बारे में सारी चीज़ें हेमंत भाई से जानेंगे। और आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें। आज अगर डोगो अर्जेंटिनो की आपको अच्छी एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिन्होंने डोगो अर्जेंटिनो को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, एक अच्छे लेवल पे लेके भी गए हैं और जिनको डोगो अर्जेंटिनो के अगर ब्रीड में हम अगर किंग कहें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हम जानेंगे डोगो अर्जेंटिनो के बारे में हेमंत भाई से। सबसे पहले तो हेमंत भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप बताएं डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड के बारे में थोड़ा। अमित भाई, जैसा कि आपने बताया कि आपकी वीडियो के माध्यम से आपके सबके सारे व्यूवर्स को का मैं आप वेलकम करता हूं। और इस जिस ब्रीड को आप देख पा रहे हैं, इस ब्रीड का नाम है डोगो अर्जेंटिनो। इसको अर्जेंटीना मैस्टिफ के नाम से भी जानते हैं। और अगर मैं डोगो अर्जेंटिनो के बारे में बात करूं तो मैं 2014 से इस जी ब्रीड को ब्रीड कर रहा हूं। जी जी जी। और डोगो अर्जेंटिनो अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक लॉयल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। स्ट्रांगनेस तो इसकी दिख ही रही है, बिल्कुल बिल्कुल। और डोगो अर्जेंटिनो की अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। वहां जी पे जी इसको जी नेशनल एनिमल का अवार्ड भी मिला। जी और वर्ल्ड में इकलौती ऐसी ब्रीड है जिसको गॉड ऑफ द डॉग बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि जितने भी आपने ब्रीड्स आज तक देखी है, अगर उनका सारा का सारा एक ही ब्रीड में सारी खूबियां देखनी है तो वो डोगो अर्जेंटिनो है। तो मैं 2014 से इसको ब्रीड कर रहा हूँ। और लोगों के रूमर्स भी होते हैं जैसे डोगो अर्जेंटिनो को लेके कि जी ये एग्रेसिव हो जाती है, बाइट कर लेती है। तो आप तो फर्स्ट टाइम मिले हो इससे। मैं हाँ। इस वीडियो के माध्यम से एक और चीज बोलना चाह रहा हूँ। मैं काफी लंबे टाइम से हेमंत भाई को जानता हूँ और आज भी हम भाइयों की तरह बिल्कुल अच्छे से मिलते हैं। और मैं इनको डोगो अर्जेंटिनो में को ब्रीड करते हुए मैंने देखा है, यहाँ पे डोगो अर्जेंटिनो को डेवलप होते हुए देखा है। इंडिया में जो एक नेक्स्ट लेवल पे डोगो अर्जेंटिनो को अगर लेके गए हैं, कोई बंदा अगर लेके गया है और अगर उसका श्रेय जाता है किसी को तो वो हेमंत भाई है। और लोगों ने जो अपना माइंड सेट किया हुआ है कि डोगो अर्जेंटिनो इतने एग्रेसिव होते हैं, काटते हैं, ये है कि आज मैं काफी टाइम के बाद जैसे हेमंत भाई से मिला हूं और आप इसको देख रहे हो, इनके अंदर एक एनर्जी लेवल तो होता है मगर ये बिल्कुल शांत है, ऐसा बाइट और ये चीजें नहीं होती हैं। तो हेमंत भाई, आप और चीज इसके बारे में कुछ बताएं जैसे। देखो अमित भाई, डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड है ना, जो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा यूनिक ब्रीड है। जी और ये अपने आप में एक वर्किंग क्लास ब्रीड है जिसके अंदर वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जी और लोग इसको अपनी पर्सनल प्रोटेक्शंस के लिए, गार्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और 1928 के अंदर जब ये ब्रीड को डेवलप किया गया था तो इसका एक ही पर्पज हुआ करता था कि ये एक हंटिंग ब्रीड है। जी हंटिंग के लिए इस ब्रीड को डेवलप किया गया था, जिसके अंदर वर्ल्ड की जो मेजर 10 ब्रीड्स है उन सबको मिला के ये ब्रीड बनाई गई थी। और जो इसमें 75% ब्लड है इस ब्रीड के अंदर, वो है पूरे वर्ल्ड का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग डॉग हुआ करता था, कोर्डोबा, जो आज अपने आप में विलुप्त हो गया है। उस ब्रीड को बचाने के लिए उसका 75% जीन्स और ब्लड लेके इस ब्रीड को डेवलप किया गया था। और आज ये ब्रीड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक ब्रीड है, पूरे वर्ल्ड की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रीड है। इंडिया में मैं अगर बात करूं तो कुछ ब्रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो 2014 में हमने इसको ब्रीड करना स्टार्ट, नो आई मीन 2014 में हमने ब्रीड करना स्टार्ट किया था। तो 2014 से लेके आज तक जो मेरा इस ब्रीड के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही यूनिक रहा है। बिकॉज ऑफ कि आज जो कैनल आप देख रहे हो या जो आप जी जी मेरा नाम देख रहे हो वो बिकॉज ऑफ डोगो अर्जेंटिनो की बदौलत है। जी जी क्योंकि मैंने बहुत सारी ब्रीड की है, इसके अंदर बहुत सारे मैंने इंपोर्ट्स भी कराए हैं। और आज तक मैं अपनी लाइफ में करीबन 8 से 10 डोगो अर्जेंटिनो इंपोर्ट करा चुका हूँ। और मेरी कैनल के ऊपर डोगो अर्जेंटिनो के अंदर जितनी भी ब्लड लाइन्स है वो वर्ल्ड की जितने भी बेस्ट कैनल्स है, वर्ल्ड की जितनी भी फेमस कैनल है, वहां से मैंने अपने डॉग इंपोर्ट करा के इस ब्रीड स्टैंडर्ड को इंडिया के अंदर सुधारा है। और मैं आपके जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे सबसे कमिटमेंट करता हूँ कि रफ हाउस कैनल अपनी क्वालिटी और अपनी प्योरिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, शायद इसीलिए आज तक आप बहुत अच्छा डोगो अर्जेंटिनो डोगो में चल रहे हो और आपका इतना बड़ा नाम भी है। बिल्कुल अब बिल्कुल। वो क्वालिटी की वजह से, अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे तो वो कुछ टाइम के बाद आप खत्म हो जाओगे, वो चलती नहीं है चीज़ें, वो शॉर्ट टर्म होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चलती। तो हेमंत भाई, आप और इसका डाइट इसका क्या होता है, थोड़ा आप बताएं इसकी डाइट के बारे में। डाइट अमित भाई, जैसा कि एक हर एक ओनर के लिए, एक पेट ओनर के लिए सबसे बड़े इश्यूज होते हैं डाइट, क्योंकि कोई जी भी एक न्यू पर्सन कोई भी पर्टिकुलर ब्रीड खरीदता है तो उसके दो ही सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं, डाइट और हेल्थ इश्यूज ना। जी 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 तो अगर हम सबसे पहले डाइट की बात करें तो कॉमन डाइट है, नॉर्मल डाइट है जो हम अदर ब्रीड्स को देते हैं। इसमें ये भी नहीं है कि ये तो बहुत ज्यादा खाता है। जी हाँ, जो भी डाइट हम लोग देते हैं वो बहुत अच्छी न्यूट्रिशन, जिसके अंदर वैल्यू बहुत ज्यादा हो, जिसके अंदर डॉग्स में किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं है,
हम उस टाइप की डाइट देते हैं। और डाइट के अंदर भी मैं हर किसी को एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि हम किसी भी पर्टिकुलर डॉग फीड के ऊपर अपने डॉग्स को नहीं पालते हैं, चाहे वो डोगो अर्जेंटिनो और आपने मेरी दूसरी वीडियो में देखा था अलाबाई भी देखा था, तो हम किसी भी अपनी ब्रीड को डॉग फूड पे नहीं पालते हैं। हम हर किसी इंडिविजुअल को सजेस्ट करते हैं आप नेचुरल डाइट पे अपना डॉग तैयार कीजिए। नेचुरल डाइट में जो हमारा होममेड फूड है या उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट की चीज़ें आप अपने घर में ही बहुत अच्छी डाइट तैयार करके आप अपने डॉग को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। इजी ट्रेंड हो जाते हैं ये? हाँ जी, थोड़ी सी एनर्जी है जी, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा जी जी हाई होता है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, और उसके लिए ट्रेनिंग बहुत इजी है इनकी। जी जी ये इजीली ट्रेन हो जाते हैं डॉग, बिकॉज ऑफ कि अर्जेंटीना आर्मी जिस ब्रीड को यूज कर रही है जी जी तो इसमें 100% ट्रेनिंग कैपेबिलिटी है, आप अच्छा। इसको इजीली ट्रेन कर सकते हो। अच्छा, और डिजीज कितना है इस ब्रीड में? डिजीज के बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं। 0% डिजीज है अमित जी। 0%? हाँ, आज मुझे 7 साल हो गया है, 2014 में मैंने स्टार्ट जी, किया, जी, जी। 7 साल से भी ज्यादा ही हो जी गया जी, है। 7 साल से ज्यादा। किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज नहीं है डॉग और ग्रूमिंग की भी मुझे नहीं लगता कोई नीड है, क्योंकि बहुत शॉर्ट कोट है इसका। शॉर्ट कोट है, किसी प्रकार की कोई ग्रूमिंग की नीड नहीं है, किसी प्रकार की कोई हेल्थ के इश्यूज नहीं है। हाँ, बस जो सबसे बड़ी चीज है इसकी एनर्जी। इसको कोई भी जो भी इंडिविजुअल बाय करता है या कोई भी डॉग अर्जेंटिनो का लवर है, उसमें सबसे पहले डॉगों के साथ साथ उसमें खुद में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसकी डॉग एनर्जी रखने को की। कंट्रोल कर बिल्कुल सके। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो फर्स्ट डॉग ओनर रख सकता है इसको कोई, अगर रखना चाहे तो? जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसको हम सजेस्ट नहीं करते। वो इसलिए अच्छा। सजेस्ट नहीं करते क्योंकि जो आप जैसे कि वीडियो में आप देख ही पा रहे हो, जी जी जिस बच्ची को आप देख पा रहे हो तो एक फीमेल बच्ची है। जी जी आप इसकी एनर्जी आप देख ही पा रहे हो। तो इसके अंदर क्या क्या सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वो होती है एनर्जी। जी। और फर्स्ट ओनर जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो खेलने के लिए कर रहे हैं, कि बाकी भाई भैरव भी घूम रहा है बिल्कुल, इधर, बिल्कुल। भैरव यहाँ से राउंड लगा के उधर चला गया, तो मेरे को भी जाने दो, आपने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? तो ये भी हो सकता है इसके साथ थोड़ा सा। हाँ, जैसे- बाकी हाँ, और तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ है। क्यूरियोसिटी है उसके अंदर कि ये कौन आए हैं और बिल्कुल। बाहर जाना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हेमंत भाई, आपके पास ये मेल है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसकी ब्लड लाइन क्या है, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी अमित भाई, बताएं। जो आप मेल बोल रहे हो ये भी मेल नहीं है, ये भी फीमेल है। अच्छा, ये भी फीमेल है? हाँ। ओह सॉरी, मुझे एक्चुअली क्या है ना, आपके कुत्तों का साइज और ब्रीड स्टैंडर्ड ऐसा है ये कि हमने जो देखे हैं वो आज तक वो अजीब से ही कुत्ते देखे हैं। इसमें अमित भाई मैं आपको किसी भी अपने को इंपोर्ट डॉग से इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा। जी जी जी। आपने पहले भी जो देखा वो भी मेरी होम ब्रीडिंग की बच्ची थी। अच्छा। हाँ, और ये भी मेरी होम ब्रीडिंग की बच्ची है। इसकी जो एज है वो जस्ट ओनली फॉर 10 मंथ्स है जी अभी। जी जी और अगर मैं ब्लड लाइन की बात करूं तो ये वर्ल्ड की फेमस ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। इसका जो फादर है वो है एस्किला डीला सेंट्रास, जी जी। जो मैंने अर्जेंटीना से इंपोर्ट करवाया था। और जो इसकी मदर है वो है चाइना डीला सेंट्रास, ये भी मैंने अर्जेंटीना से इंपोर्ट करवाया था। तो ये जो बच्ची बिलोंग करती है ये पूरे वर्ल्ड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्योर ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। और इनको एक्सरसाइज की कितना नीड होती है? आप खुद कितना एक्सरसाइज कराते हैं? आप अपने बारे में बताएं, आप कितना कराते हैं? अमित भाई, जैसे कि मैं या मेरी जितनी भी टीम है, जी, ठीक है, हम सब मिलकर जो इनको वर्कआउट देते हैं, तो हम लोग मॉर्निंग का जो वर्कआउट रहता है हमारा 4 to 5 किलोमीटर का रहता ही है। जी, जी। बिकॉज ये नहीं, मैं भी करता हूँ इनके साथ जी, जी, वर्क, बिकॉज ऑफ कि अगर आपके पास एक फिट डॉग है जी तो उसकी फिटनेस के लिए आपको फिट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी जी जी है। जी जी। तो हम इनको डेली वर्कआउट भी कराते हैं। वर्कआउट जस्ट हमको इतना वो नहीं है कि हम जस्ट इनको रनिंग कराते हैं या इनको वॉक पे लेके जाते हैं। मेरी एक और क्वेरी है, कई बार लोग पूछते हैं मुझसे कि अगर हम 5 किलोमीटर नहीं करा सकते, या उतना टाइम नहीं है, या हम बाहर नहीं लेके जा सकते, कि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम बाहर इतनी दूर तक लेके जाएं, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? किस तरह से आप सजेस्ट करते हैं कि अगर मैं एक डोगो अर्जेंटिनो और मैं खुद रखना चाहता हूं और मैं 5 किलोमीटर नहीं लेके जा सकता खुद से, बिल्कुल। तो या फिर मैं उतना फिट नहीं हूँ, हाँ, हाँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मैं रख सकता हूँ या नहीं उसके रख लिए सकता? हाँ, बिल्कुल आप रख सकते हो अमित भाई। उसमें क्या है कि देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप बाहर नहीं लेके जा सकते तो आपका खुद का घर का स्पेस इतना होना चाहिए। जी जी क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग हर किसी को सजेस्ट करते हैं कि जैसे मैंने अभी इसको चोक चैन से बांधा हुआ है, जी जी ये चैन से बांधने वाला डॉग है ही नहीं। जी जी आप इसको जितना ज़्यादा ओपन रखोगे, अगर आपके घर में सफिशिएंट स्पेस है ओपन रखने का, तो आप इसको ओपन रखिए, क्योंकि अपने आप में ही अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, वर्कआउट करेगा। और अगर आपके पास सफिशिएंट स्पेस है, अगर आप इसको 24 आवर्स ओपन रख रहे हो तो आपको कोई वॉक की नीड नहीं आएगी। फिर एक चीज और बताएं, किस तरह के लोगों को ये ब्रीड नहीं रखनी चाहिए? देखो जी, ये तो जो क्वेश्चन है आपका कि किस तरीके के लोगों की ब्रीड नहीं रखनी चाहिए, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये ब्रीड बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत अच्छी ब्रीड है। जी। ये ब्रीड उन लोगों के लिए नहीं बनी जो आलसी और लथार्जिक होते हैं, जी, जिनके पास या फिर जो बिल्कुल बांध के जो छोड़ देते हैं बिल्कुल कुत्ते को, बांध के देखते ही नहीं है। देखते ही नहीं है। और जो सबसे बड़ी चीज़ एक बोलना चाहूँगा, जो सर्वेंट्स के भरोसे छोड़ते हैं। आपने भी उनको तो कोई नहीं रखनी चाहिए, उनके लिए तो मैं खुद ये कहना चाहूँ, उनको कुछ भी ना जो रखें। ये सोचते हैं कि जी मैंने कुत्ता खरीद लिया है ना, मेरे वर्ल्ड की बेस्ट ब्लड लाइन का कुत्ता है, लेकिन मैं नहीं संभालूंगा, मेरा सर्वेंट संभालेगा। तो मार्केट में एक टॉय टाइप तो मिलता है डॉग, वो तो प्लास्टिक आपने वाला, वो ला के रख dog ले, ज्यादा नहीं खरीदा, बेटर है। आपने खिलौना खरीदा है ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो फिर उससे बढ़िया तो आप जो प्लास्टिक के कुत्ते आते हैं ना,
अब वो खरीद के रखिए अपने घर में, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। जी जी। तो उन लोगों के लिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, नॉट ओनली डोगो अर्जेंटिनो, कोई भी ब्रीड सजेस्ट। तो हेमंत भाई ये आपका मेल पप है जो आप अभी रेडी कर रहे हो, बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। अमित भाई, ये जो पपी मैं आपको अभी वीडियो में जैसा आप देख पा रहे हो, तो ये भी मेरी होम ब्रीडिंग का बच्चा है जी जी। और ये भी मैं अपने लिए तैयार कर रहा हूँ। इसकी एज अभी 9 मंथ्स है, कंप्लीट 9 मंथ्स का ये हो चुका है। और अगर इसकी ब्लड लाइन की मैं बात करूँ तो ये भी एस्किरला का बच्चा है जी। इसका फादर है एस्किरला डीला सेंट्रास, जो डायरेक्टली अर्जेंटीना से इंपोर्टर। मैं मदर की बात करूँ तो वो है इल्यूजन ड्यूला पाको काशा, वो भी डायरेक्टली इटली से इंपोर्ट फीमेल है। तो ये बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक ब्लड लाइन से बिलोंग करता है और आने वाले टाइम में मैं 100% अश्योर हूँ कि आने वाले टाइम में भगवान इसको उम्र लगाए, ये इंडिया का बिगेस्ट डोगो अर्जेंटिनो बनेगा। आप मतलब अब ऐसा क्या है कि अब बहुत ज़्यादा आप फोकस कर रहे हो अपनी होम ब्रीडिंग पे? लोगों में, इंडिया में तो लोगों का माइंड सेट होता है कि अगर इंपोर्ट के नाम पे वो कुछ भी होगा तो उसी को कहते हैं वो बहुत कुछ, वाह क्या बात है। मगर आप इतना ज़्यादा अपनी होम ब्रीडिंग पे क्यों फोकस कर रहे हो? अमित भाई, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है इन ब्रीड्स के साथ, तो मैंने बहुत इंपोर्ट करा के देख चुका हूँ मैं जी। तो इंपोर्ट एक जरूरी भी होता है। इंपोर्ट जब आप एक ब्लड लाइन रिफाइन करनी पड़ती है या चेंज करनी पड़ती है तो आपको इंपोर्ट की नीड है। बट जब आपकी ब्लड लाइन प्रॉपरली रिफाइन हो चुकी है और जब आपके पास ओपन ऑप्शंस आ चुके हैं, तो मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूं कि इंपोर्ट कराने की आपको कोई नीड नहीं है, इतना ज़्यादा खर्चा करने की कोई आपको नीड नहीं है, क्योंकि उसी क्वालिटी के पपी आपको इंडिया में भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, बशर्ते जिससे आप ले रहे हो वो क्वालिटी मेंटेन करें, प्योरिटी मेंटेन करें। क्योंकि एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हर इंपोर्ट भी बेस्ट नहीं होता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर इंपोर्ट भी बेस्ट आपने तो काफ़ी डॉग लिए हैं बाहर से, तो आपको ज़्यादा इसमें। तो हर इंपोर्ट भी बेस्ट नहीं होता, वो जस्ट एक टैग लग जाता है कि भाई फलाना इंपोर्ट है। बस इंपोर्ट के ऊपर अगर आप डॉग ले रहे हो या इंपोर्ट को देख के आप डॉग ले रहे हो, तो आपको ये बेस्ट पपी का आप कभी भी सिलेक्शन नहीं कर सकते। आप उसकी ब्लड लाइन देखिए, उसकी बॉडी कन्फर्मेशन देखिए, उसके टेम्परामेंटल देखिए कि भाई उसकी पिछली ब्लड लाइन में कोई टेम्परामेंटल इश्यूज तो नहीं है या जी। कोई उसके अंदर चीज़ें मिक्स तो नहीं हुई है। तो आप ये सब चीज़ें अगर आप प्रॉपरली फॉलो करके अगर आप कोई भी पपी परचेज करते हो तो इंडिया में भी एक्चुअली होता क्या है, इस चीज़ को कोई अगर कोई फर्स्ट टाइम डोगो अर्जेंटिनो ले रहा है, कोई नया बंदा है, तो उसको ये चीज़ कैसे पता लगे, वो कैसे ये चीज़ जानेगा सारा? क्योंकि आजकल इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी हम लोग देखते हैं ये चीज़ें कि डोगो के नाम पे जो आज लोग बेच रहे हैं और फिर जो लोगों को मिलता है उनके एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं, फिर उन डॉग के अंदर टेम्परामेंटल इशू होते हैं, वो किसी को डॉग बाइट करते हैं या कुछ करते हैं, तो नाम वहाँ डोगो अर्जेंटिनो का ही ख़राब होता है। तो जो पेट ओनर डॉग लेना चाहते हैं या कुछ भी लेना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि एक जेन्युइन ब्रीडर से डॉग खरीदें, ना कि ऐसे ही आप ब्रोकर से या आजकल जो बिल्कुल एक खोल के बैठ गए हैं कि कहीं से कुछ भी डॉग लाए, कुछ भी ब्रीड करा दिया, उन्हें कुछ भी नहीं पता ब्रीड के बारे में, उन लोगों से डॉग ना लें। मेरा तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही सजेशन है, एक जेन्युइन ब्रीडर के पास जाएं, वहाँ पे डॉग देखें, उनकी फैसिलिटी देखें, उनके जो पप्स हैं उन पप्स की मदर को देखें, उनके फादर को देखें, उनकी ब्लड लाइन वहाँ पे जाके देखें, तब आप पप चूज करें, ऐसे ना लें। नहीं तो उसमें टेम्परामेंटल इशू इतने आएंगे, हो सकता है कि वो आप ही को काट ले, वो बिल्कुल बिल्कुल, और वो एक लाइबिलिटीज बन जाती है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, कहीं दे नहीं सकते, तो वो बड़ी दिक्कत होती है। आपके इस चीज़ में मैं छोटी सी बात बताना जी चाहूँगा। जी जी। जो सबसे बड़े इश्यूज आज इंडिया में आ रहे हैं वो है प्योरिटी के इश्यूज। जी जी। अमित जी, ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास। जब कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रीड को जब आप पर्टिकुलर अदर ब्रीड के साथ मिक्स करते हो, तो जो जीन्स है ना वो डिफर आते हैं, है ना? जी। तो जब डिफरेंट जीन्स के जो कुत्ता जब आप पाल रहे हो घर के अंदर, तो यू आर नॉट श्योर कि भाई आने वाले टाइम के अंदर उसके टेम्परामेंटल इश्यूज अगर आएंगे तो किस तरीके के आएंगे और आप उसको हैंडल कैसे करोगे। दूसरे, जहाँ पे मिक्स ब्रीड हो जाती है वहाँ पे हेल्थ इश्यूज बहुत सारे आते हैं। इंडिया की जो बदकिस्मती है वो, जैसा आप डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड आप देख पा रहे हो, एज पर माई एक्सपीरियंस इससे बेस्ट मुझे खुद को लगता है, ये नहीं कि मैं इसको ब्रीड कर रहा हूँ, जो बंदा एक बार डोगो अर्जेंटिनो पाल लेगा वो दूसरी ब्रीड को कभी भी लाइक नहीं करता। बिकॉज अगर डोगो अर्जेंटिनो किसी को लेना है तो आप हेमंत भाई के पास एक बार आके देखें जरूर। एटलीस्ट आप इनसे ले ना लें, वो एक आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, मगर आप एक डोगो अर्जेंटिनो अगर रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको ब्रीड स्टैंडर्ड का पता लग जाएगा। फिर बाहर जाके देखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में डोगो अर्जेंटिनो होता क्या है। और हम तो हर किसी को भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप कभी भी देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी। लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है कि कौन सा ब्रीड का एक अच्छा ब्रीडर कहाँ पे है। जी। आप लोगों के माध्यम से लोग ये सब चीज़ आजकल जानने लग गए हैं। लेकिन फिर भी मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर ब्रीड खरीदनी है, नॉट ओनली डोगो अर्जेंटिनो, आप पर्टिकुलर ब्रीडर के पास जाइए, उसका मदर फादर देखिए, उसकी ब्लड लाइन को चेक कीजिए और उसकी प्योरिटी को चेक करने के बाद ही आप पप्पी खरीदिए। बिल्कुल। तो
आज जो ये इन्फॉर्मेशन हेमंत भाई ने हमें दी है डोगो अर्जेंटिनो के बारे में, ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको आगे अगर आप कोई डोगो अर्जेंटिनो लेना चाहते हो तो आप बहुत ही सोच समझ के डोगोज लेंगे। और किसी तरह की और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डॉग्स के बारे में या पप्स के या किसी भी चीज़ के बारे में इस ब्रीड से रिलेटेड, तो आपका को जो हेमंत भाई का नंबर है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।